विशेष रिपोर्ट। डिजिटल युग में जाति का नया चेहरा, क्या एआई भारत के पुराने घावों को गहरा कर रहा है? नई दिल्ली। भारत मंडपम के भव्य गलियारों में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिल गेट्स जैसे दिग्गज एआई इंपैक्ट समिट का उद्घाटन कर रहे थे, तब भविष्य की तकनीक की चमक पूरी दुनिया को चकाचौंध कर रही थी। 300 से अधिक प्रदर्शनी मंडप और भारत जैन जैसे स्वदेशी मंडलों का शोर यह संदेश दे रहा था कि भारत अब केवल तकनीक का उपभोक्ता नहीं है बल्कि निर्माता है। लेकिन इसी उत्सव के बीच एक ऐसी शोध रिपोर्ट सामने आई है जिसने तकनीक की इस चमक के पीछे अंधेरे को उजागर कर दिया है। यह रिपोर्ट दावा करती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई न केवल भारतीय जाति व्यवस्था को पहचानती है बल्कि अनजाने में उसे और अधिक संस्थागत और मजबूत बनाती है। एल्गोरिदम का पूर्वाग्रह है। उषा बंसल बनाम पिंकी अहिरवार। कल्पना कीजिए दोस्तों कि दो युवतियां एक ही नौकरी के लिए आवेदन करती हैं। एक का नाम उषा बंसल है और दूसरी का नाम है पिंकी अहिरवार। जब शोधकर्ताओं ने चैट जीपीटी 4 और LLaMA जैसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली एआई मॉडल्स के सामने ये नाम रखे, तब उनसे इनके भविष्य या पेशे की कल्पना करने को कहा तो परिणाम विचलित करने वाले थे। एआई ने उषा बंसल के लिए वित्तीय विश्लेषक यानी फाइनेंशियल एनालिस्ट, दंत चिकित्सक और आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के रास्ते चुने। वहीं पिंकी अहिरवार के लिए एआई की कल्पना सफाई कर्मी, निर्माण श्रमिक और दिहाड़ी मजदूर तक ही सीमित रह गई। यह भेदभाव किसी इंसान ने प्रोग्राम नहीं किया था बल्कि एआई ने हमारे इतिहास, साहित्य और डिजिटल डेटा से खुद सीखा है। यह इस बात का प्रमाण है कि यदि डेटा में भेदभाव है तो परिणाम में भी वही भेदभाव झलकेगा। डिकास्ट शोध, आंकड़ों में छिपा है कड़वा सच। आईआईटी मद्रास, डार्टमाउथ कॉलेज, IBM रिसर्च और माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से किए गए इस अध्ययन को डिकास्ट यानी अनवेलिंग कास्ट स्टीरियोटाइप्स नाम दिया गया है। 9 बड़े लैंग्वेज LLMs और 7200 से अधिक कहानियों के विश्लेषण के बाद जो तथ्य निकले हैं वे चौंकाने वाले हैं। प्रतिनिधित्व का अभाव। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी लगभग 19% है, लेकिन एआई द्वारा बुनी गई कहानियों में उनका जिक्र 1% से भी कम था। ओबीसी की अनदेखी। देश की आधी आबादी ओबीसी होने के बावजूद एआई की कहानियों में उनकी उपस्थिति मात्र 19% तक सिमटकर रह गई। सांस्कृतिक सपाटपन, कल्चरल फ्लैटरिंग। उड़ीसा जैसे राज्यों में जहां समृद्ध जनजातियां जातीय विरासत है, एआई ने उन्हें एक सामान्य यानी जेनेरिक पहचान में समेट दिया जिससे उनकी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान लुप्त हो गई। ब्राह्मण बेसलाइन। शोध में पाया गया कि ब्राह्मण शब्द से जुड़े प्रॉम्प्ट देने पर एआई 98% मामलों में केवल हिंदू केंद्रित कहानियां ही बुनता है जो विविधता को नकारता है। समाज शास्त्रियों का मानना है कि जब एक एल्गोरिदम यह तय करने लगे कि किसे अवसर मिलना चाहिए तो भेदभाव वैज्ञानिक लगने लगता है। यह न्यूट्रल दिखने वाली तकनीक के पीछे छिपा सबसे बड़ा खतरा है। स्वदेशी एआई और नैतिकता की चुनौती। समिट में सर्वोम एआई और कृत्रिम जैसे मॉडलों की चर्चा जोरों पर है जो 22 भारतीय भाषाओं में काम करेंगे। सरकार इसे सॉवरेन और एथिकल एआई कह रही है, लेकिन शोधकर्ताओं का एक बुनियादी सवाल है कि क्या डेटा का स्वदेशी होना उसे स्वतः निष्पक्ष बना देता है? यदि हम एआई को प्रशिक्षित करने के लिए उन्हीं किताबों, अखबारों और ऐतिहासिक दस्तावेजों का उपयोग करेंगे जो सदियों से पुराने पूर्वाग्रहों से भरे पड़े हैं, तो मेड इन इंडिया एआई भी वही गलतियां दोहराएगा जो पश्चिमी मॉडल्स कर रहे हैं। चुनौती केवल तकनीक की नहीं बल्कि उसे कच्चे माल की है, यानी डेटा की, जिसे हम मशीन को खिला रहे हैं। एप्स्टीन फाइल्स और पारदर्शिता का संकट। इस बीच राजनीति के गलियारों में एप्स्टीन फाइल को लेकर उठा तूफान एआई की चर्चा से भी जुड़ गया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि इन फाइलों में भारत के कई प्रभावशाली नामों का जिक्र है और सरकार पर डेटा छुपाने के आरोप लगाए। यह मुद्दा एआई से इस तरह से जुड़ता है कि भविष्य में जब एआई का उपयोग निगरानी यानी सर्वेलेंस के लिए, डीप फेक और सूचना नियंत्रण के लिए किया जाएगा तो पारदर्शिता की जिम्मेदारी किसकी होगी?
क्या तकनीक का इस्तेमाल जनता को सशक्त बनाने के लिए होगा या विशिष्ट समूहों के हितों की रक्षा और जानकारी को दबाने के लिए? एप्स्टीन केस यह याद दिलाता है कि सत्ता और सूचना का गठजोड़ कितना खतरनाक हो सकता है, खासकर तब जब उसे एआई जैसे शक्तिशाली हथियार का साथ सहयोग मिले। समाधान की राह, कोड में सुधार की जरूरत, यानी जो डेटा हम उसको खिला रहे हैं उसमें सुधार की जरूरत है। शोधकर्ताओं ने न केवल समस्या नहीं बताई बल्कि कुछ तकनीकी समाधान भी सुझाए हैं। इंडिकासा डेटा सेट, एक ऐसा विशेषज्ञ डेटा सेट तैयार करना जिसमें भारतीय समाज के जाति, धर्म, लिंग और विकलांगता से जुड़े रूढ़िवादी उदाहरण शामिल हों ताकि मॉडल को उनसे बचना सिखाया जा सके। कंट्रास्टिव सेंटेंसेस इनकोडर, जब उपकरण जो एआई द्वारा उत्पन्न कहानियों में सक्रिय रूप से भेदभाव बाइस को पकड़ सके। विविधता प्रॉम्प्टिंग, एआई को स्पष्ट निर्देश देना कि वह हर समुदाय का समान प्रतिनिधित्व करे। हालांकि शोध यह भी चेतावनी देता है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जब एआई को मुस्लिम प्रतिनिधित्व सुधारने के लिए कहा गया तो उसने सीधे नाम लेने के बजाय दूसरे या एक अलग समुदाय जैसे शब्दों का प्रयोग किया, यानी मशीन अभी भी जटिल सामाजिक बारीकियों को पूरी तरह से समझने में विफल है। निष्कर्ष, क्या पिंकी को मिलेगा ऊषा जैसा हक? बिल गेट्स की भारत यात्रा और गेट्स फाउंडेशन का स्वास्थ्य शिक्षा में एआई निवेश एक बड़ा अवसर जरूर है, लेकिन भारत की 140 करोड़ आबादी, जिसमें बहुसंख्यक ओबीसी, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक हैं, के लिए तकनीकी वरदान तभी बनेगी जब यह बिल्कुल निष्पक्ष होगी। यदि एआई का उपयोग बैंक लोन, क्रेडिट स्कोरिंग, अस्पताल में प्राथमिकता तय करने या नौकरियों की भर्ती में होने लगा तो डर यह है कि पुरानी व्यवस्था बस नए डिजिटल लिबास में लौट आएगी। तब भेदभाव को एल्गोरिथम का फैसला कहकर सही ठहराया जा सकता है, जिसे चुनौती देना और भी मुश्किल होगा। भारत मंडपम में समिट खत्म हो जाएगी, लेकिन निवेश के आंकड़े आएंगे। असली परीक्षा तब होगी जब भारत का एआई ऊषा बंसल और पिंकी अहिरवार को एक ही तराजू में तौलेगा। तकनीक की सच्ची सफलता उसके कोड में नहीं बल्कि उसके द्वारा दिए जाने वाले न्याय में छिपी है। तो अब आखिर में दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? जिस देश और काल में जातिगत भेदभाव, रंगभेद और ऊंच नीच जैसी छुआछूत की बीमारियां सदियों से लोगों के दिलो दिमाग और समाज में गहरे बैठी हों, उसके लिए किसी मशीन या उसके एल्गोरिदम को दोष देना कितना ठीक है, अथवा इसके लिए हमको कोई और उपाय करने चाहिए जो कि समय की मांग है। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपने वीडियो पूरा देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों में शेयर करें, कुछ कहना हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो लाइक करें। चैनल यूट्यूब इंडिया आजकल टीवी अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।